हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेंगुइन्स को आज रात में नींद नहीं आएगी। जो पेंगुइन्स लोग हैं, सही सुना आपने, जो पेंगुइन्स लोग हैं जो पैसे दे करके नौकरी लिए हैं, जो सेटिंग गेटिंग का फायदा उठा करके नौकरी लिए हैं, जिन्होंने लीक क्वेश्चन को गेस क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पर फायदा लिया है, उसको आज रात में नींद नहीं आएगी। जिन्होंने नौकरी छोड़ करके ज्वाइनिंग लिया है, उसे भी आज रात में नींद नहीं आने वाली। तो सबका नींद आज हराम होने वाला है, क्योंकि आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट में लेकर आया हूं। मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर यहां पर जेएसएससी से रिलेटेड जो जेन्युइन अपडेट होता है वो मैं लाता हूं आप लोग के लिए। चैनल मेरा बहुत छोटा है, तो परिवार भी बहुत छोटा है, तो हम सब मिल करके जो जेएसएससी से प्रताड़ित छात्र हैं, जो लोग हैं, प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हमारे परिवार को बड़ा करें। इससे क्या होगा कि हमारी जो क्रांतिकारी आवाज है वो पूरी झारखंड में फैलेगी और जेएसएससी और सरकार का जो घिनौना हरकत है उसको एक्सपोज किया जाएगा। चलिए मैं पहले इंपॉर्टेंट अपडेट क्या हो मैं दे दूं। सबसे पहले जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो अपडेट आया था केस का, उसमें हम लोगों को बहुत ही निराशा हाथ लगी थी। न्याय तो मिला था, लेकिन आधा अधूरी न्याय मिला था। लेकिन लोग शायद भूल गए थे कि जो हाई कोर्ट होता है वो न्याय के आखिरी मंदिर नहीं होता। हमारे पास संवैधानिक ऑप्शन खुले हुए थे। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गया 12 दिसंबर को रात को 10:21 में। बहुत सारे टीचर, उस समय शिक्षक लोग, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये सारे टीचर लोग हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश किया था और जो छात्र एकता थे उसको भिन्न भिन्न किया था। इन लोगों ने हमारे जो लीडर थे, हमारे जो मोटिवेटर थे, जो हमें मोटिवेट कर रहे थे, जो हमें प्रोत्साहित कर रहे थे, उसको इन्होंने एक धक्का दिया था। उसको इन लोगों ने चीटिंग किया था, उसको नुकसान पहुंचाया था। चंदा चोर का नाम दे करके उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश किया था और केस को रफा दफा करने का काम किया था। ये फर्जी यूट्यूबर टीचर जो है, जो भी कोर्स बेच रहे हैं, उनका हाथ था हमारे मोटिवेशन को कमजोर करने के लिए, हमें हाथों हाथ साबित करने के लिए। इन्होंने ही लेट किया, देरी किया। उसके बाद जाकर के किसी तरीके से हमारे कुणाल प्रताप सर, जो कि रियल टाइगर है, जो कि रियल फाइटर है, जाकर के प्रकाश कुमार के साथ एसआईपी हम लोग सबसे पहले दायर किए। हम लोग 18 दिसंबर 2025 को। उसके बाद रात को 10:21 में हम लोगों ने अपना एफआईआर जो है वहां पर हम लोगों ने पिटीशन दायर किया। 13 लोग पिटीशनर बने। उसमें से मैं पिटीशनर के सारा नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में, और मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा। केस नंबर हमारा जो था वो था 9385450385462025। डायरी नंबर हमारा 7366682025। अब देखिए, इस केस को रजिस्टर किया गया था 24 दिसंबर को। शुरू में जो लोग थे बहुत मजाक उड़ा रहे थे। लोग कह रहे थे हमारे गले में नमक छिड़क रहे थे, हमारे दर्द और जख्मों पर ये लोग मलहम लगाने के बजाय अपने पेरियों से, एड़ों से हमारे जख्मों पर ये लोग नमक डाल करके दर्द को बढ़ाने का काम कर रहे थे। इन लोगों ने कह रहा था कि हमारा केस ही रजिस्टर नहीं हुआ, हमारा केस रिजेक्ट हो गया है, हमारा केस रिजेक्ट हो गया। इन लोगों ने वहां भी हमें डिमोटिवेट किया, छात्र एकता को वहां भी तोड़ने का कोशिश किया, हमारे फंडिंग को रोकने की कोशिश किया। इसका सीधा सीधे मकसद ये था कि छात्र एकता जो भिन्न भिन्न हो जाए और इसका जो फंडिंग है वो बंद हो जाए, क्योंकि हमारा जो फंडिंग है जब तक कंटिन्यू नहीं रहेगा तब तक हम लोग इस केस में लड़ नहीं पाते। तो फंडिंग को सबसे पहले बंद करने का उन लोगों ने साजिश रखा, घिनौना साजिश। लेकिन साजिश को मैंने बार बार वीडियो में आकर के बेनकाब किया। आज भी मैं इन लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 24 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। मैंने पहले से भी कहा था कि जनवरी के पहले वीक में, यानी 5 जनवरी को हमारा पहली हियरिंग होने का प्रबल संभावना है। उस समय लोग भी मेरे वीडियो में आकर के मुझे मजाक से मुझे उल्टा सीधा बात बोल रहे थे, लेकिन वो लोग भूल गए कि मैं एक क्रांतिकारी लड़का हूं, मैं एक क्रांतिकारी छात्र हूं। मैंने 10 साल झारखंड को दिया है, मैं झारखंड के रग रग से वाकिफ हूं। तो हमारा जो पहला हियरिंग होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली 5 जनवरी को होने वाला है, ये कि वेरी गुड न्यूज है। इसी गुड न्यूज को सुन करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि मेरे चैनल को बड़ा करें, मेरे परिवार को बड़ा करें, ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारी आवाज वालों को मेरे चैनल के साथ जोड़े। जेएसएससी से जो प्रताड़ित लोग हैं उन सबको एकजुट कीजिए और हमारे चैनल से कनेक्ट कीजिए। क्रांतिकारी आवाज पूरे झारखंड में गूंजेगी। जेएसएससी सीजीएल का जो घिनौना हरकत सरकार ने और पेपर लीक सेटिंग गेटिंग करने वाले जेएसएससी की एजेंसी ने किया है, उसका पूरा एक्सपोजर किया जाएगा। पूरे झारखंड में इन सबको बेनकाब किया जाएगा। जो हमारे जस्टिस होंगे, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी एंड ऑनरेबल जस्टिस संतोष मेहता जी हियरिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या अपडेट है मैंने आपको बता दिया। और जेएसएससी से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह का अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं यहां पर आपको कोई जेन्युइन एंड फैक्चुअल न्यूज बताने वाला हूं, क्योंकि मैं जेएसएससी से पीड़ित हूं।
जेएसएससी सीजीएल ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। जेएसएससी जैसी संस्था ने हमारे साथ घोर अन्याय किया। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ उस रूम में बैठे हुए 20 छात्रों ने जो खून के आंसू रोया, जिन्होंने एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि परीक्षा परिणामी में दौरान जो पेपर हमें मिला था पेपर 3 का, उसका सील फटा हुआ था और बाकी सारे छात्रों में से एक छात्र ऐसे थे जिसका सील टूटा हुआ था और हमारे कंप्लेन को उन्होंने दर्ज करने से मना किया। डीसी को बुलाया गया, एसडीओ को बुलाया गया, इन लोगों ने हमें डांटा, धमकाया और हमें रूम में बंद कर दिया गया। हम लोगों को मजबूर किया गया कि एग्जाम नहीं दे पाए लोग, और हम लोगों को एग्जाम नहीं देने के लिए मजबूर किया। हमारा जो रूम नंबर था 12 था, धनबाद के सेंट एंथोनी हाई स्कूल में हमारा सेंटर पड़ा था। हमारे जो इन्विजिलेटर थे रवीश कुमार जी थे, वहीं से मैं क्रांतिकारी आवाज बुलंद किया और मैंने सोच लिया कि जब तक मैं जेएसएससी जैसी संस्था को, जेएसएससी जैसी भ्रष्ट संस्था को साफ नहीं कर दूं, सुधार नहीं दूं, तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। चाहे सरकार हमें हथकड़ी पहना दे, चाहे मैं जंजीरों से जेएसएससी की ऑफिस को बंद ना कर दूं, क्योंकि जब तक जेएसएससी नहीं सुधरेगी, जेएसएससी छात्रों के साथ, जेएसएससी सभी छात्रों के साथ, उसके भविष्य के साथ, उसकी पढ़ाई के साथ, उसकी नौकरी के साथ ये खिलवाड़ करते रहेंगे। ये गंदा खिलवाड़ हमेशा जारी रहेगा जब तक जेएसएससी नहीं सुधरेगी। तब इस क्रांतिकारी मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। तो पहली हियरिंग जो होने वाली है वो 5 जनवरी को होने वाली है, और जो पेंगुइन्स लोग हैं, जो ट्रोलर लोग हैं, जो मुझे बार बार आकर के ट्रोल करते थे, उसके मुंह पर ये करारा तमाचा लगा, जो ये कहते थे कि केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा हियरिंग का डेट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ, फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम को, जो हमारी एग्जाम फाइटर की जो टीम है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट फाइट बैक का जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जाकर के फंडिंग कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, ताकि झारखंड के और जेएसएससी का जो गवर्नमेंट है, जेएसएससी का और जो झारखंड सरकार है जो इसमें संलिप्त है, उसको पूरा बेनकाब किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम गलत होंगे तो हमारी वहां हार होगी, लेकिन अगर हम सही होंगे तो हमारी वहां जीत होगी, और जीत सुनिश्चित करने के लिए वहां एक अच्छे वकील की जरूरत होगी, जो हमारे तथ्यों को, हमारी बातों को, हमारे सबूतों को, हमारे गवाहों को वहां पर बेहतर तरीके से रख सके, जज साहब को कन्विंस कर सके। उसके लिए एक अनुभवी और टैलेंटेड वकील की जरूरत होती है, जिसके लिए अच्छी खासी फीस चाहिए। उस अच्छी खासी फीस को जमा करने के लिए, उसे देने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करने की जरूरत है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, उस समय हम लोग कुछ और अपडेट के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।